जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सात संगत जी, जय गुरुजी। और सात संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पे, जो गुरुजी का बहुत प्यारा चैनल है। गुरुजी के शुक्राना सत्संग हम सब मिलकर इस चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं, हर रोज़ करते हैं और बार बार करते हैं। बिकॉज गुरुजी हम सब के साथ इतने अच्छे चमत्कार और भर के ब्लेसिंग्स देते हैं हमें गुरुजी, कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते साथ संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किए बिना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और साथ संगत जी, आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ और आप सबके समक्ष मैं शेयर करना चाहूँगी और करूँगी भी। उससे पहले जो चैनल के सेवादार हैं, चैनल चलाने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ मैं, कि हमेशा जब भी मैं इनको शुक्राना सत्संग अपना भेजती हूँ रिकॉर्ड करके, हमेशा शेयर करते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स इनको मिले। साथ संगत जी, आप सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और आज शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले साथ संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो डेट है वो 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है, 14 नवंबर 2024। और आज का जो दिन है वो वीरवार है, गुरुवार है, गुरुजी का वार है। और टाइम जो है वो तकरीबन शाम के कोई 7:15 7:30 के बीच में टाइम है। तो मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और करने से पहले मैं आपको हम सब मिलके गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो करेंगे। तो चलिए सत्संग जी मिलकर एक मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी हमेशा हमेशा सहाय हैं, हमारे अंग संग है साथ संगत जी। हम सबके अंग संग है, सबकी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। जहाँ पे भी हम जाते हैं आते हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, सब तरफ हर क्षण हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं। ये 100% अटल सत्य है साथ संगत जी। और ये फील भी करते हैं हम सब मिलके। और शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम जब एक आई थिंक 1-2 दिन पहले 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी थी। तो उस दिन का शुक्राना सत्संग मैं मेनली शेयर करना चाहती हूँ। उस दिन मेरा व्रत भी था साथ संगत जी, मेरा एकादशी का व्रत भी था। देव उठनी एकादशी पे मैं व्रत रखती हूँ हमेशा हर एकादशी में। और उस दिन हमारे मंदिर जो मेरे घर का मतलब हमारे कम्युनिटी का जो मंदिर है, मेन मंदिर परिसर में तुलसी विवाह भी था। तो वो भी मैंने अटेंड किया शाम को। और साथ संगत जी, बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है, बहुत ही खास है, बहुत ही आनंदमयी जो है। मैं आपको जो घटना मेरे साथ घटित है वो घटना नहीं है, वो एक कह सकते हो कि गुरुजी खुद आए थे मुझे ब्लेस करने। और ये आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये मैं जो भी कहने जा रही हूँ ये मैं 100% सत्य है। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं अपने आप से बोल रही हूँ। ये जो मेरे साथ घटित हुआ है वो मैं आपके साथ सबसे साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। आज का शुक्राना सत्संग बिल्कुल ध्यान से सुनने वाला है साथ संगत जी गुरु जी का। तो हुआ क्या, उस दिन मेरा व्रत था साथ संगत जी। और मैंने बड़ा ही अपना कह लो कि निष्ठा से, अपने समर्पण से, जैसे मैं बिल्कुल डिवोशनल होके मैं जो है वो अपना व्रत रखती हूँ, तो मैंने वही किया। तो व्रत रखा और
जो सारा दिन है मैंने अपना जैसे फलाहार करती हूँ। मैंने इवन इस बार मैंने फल भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं ऐसा खाया। बस अपने शुद्ध मन भाव से जो है श्री हरि विष्णु जी का व्रत रखा। और बड़ा व्रत भी जो है बड़ा अच्छे से, मतलब कभी भी सासंगत जी हुआ नहीं कि भाई व्रत में मुझे कभी कोई क्रेविंग हो या कुछ ऐसा हो कि भाई मैंने खाना है, या किसी की और प्लेट में देखे कोई इंटरेस्टिंग फूड भी है तो मुझे लगता है कि भाई वो मुझे खाना, ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। इतनी शांति, इतना संतोष व्रत वाले दिन आता है। वैसे तो मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन अपने व्रत वाले दिन मेरे को कह लो कि 56 भोग भी मुझे कभी भी ल्यूक्रेटिव नहीं लगते। 56 भोग मेरे सामने रख दिए जाए तो मुझे इतना, मेरे को भगवान जी ने, गुरु जी ने सक्षम बनाया है कि मैं कभी भी अपने इरादे से, अपने व्रत से डावाडोल नहीं होती हूँ। और गुरु जी आपका धन धन, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने हमेशा मुझे एक सशक्त इंसान बनाया है, सशक्त अपना भगत बनाया है। तो साथ संगत जी व्रत रखा हुआ था, और शाम को मैंने जाना था अपने मंदिर परिसर में। तुलसी माता बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं सारे कमेटी मेंबर्स। और हमारे जो मंदिर है उसमें पूरा जैसे आप जैसे शादी होती, विवाह होता है, वर वधु एक एक जो है परिवार, परिवार बन जाता है। एक जो दूसरा परिवार है वो वर पक्ष परिवार बन जाता है। और तुलसी माँ जी को, जो तुलसी माँ का पौधा होता है, उसको पूरा 16 श्रृंगार किए जाते हैं। और शालिग्राम जी भगवान जी का भी जो मूर्ति होती है, जो स्वरूप होता है, उनका भी श्रृंगार करके हम सब मिलके जो है दोनों का विवाह मतलब एज अ संगत, एज अ भक्त जो है वो सब मिलके करवाते हैं। और हर साल हमारे मंदिर में ये होता ही है। तुलसी विवाह बहुत अच्छे लेवल पे गुरुजी करवाते हैं, भगवान जी करवाते हैं। तो वही मैं गई, जैसे नहा धो के दोबारा शाम को मैं मंदिर चली गई। तो 2-3 घंटे मैंने वहाँ पे बिताए। और प्लानिंग यही थी कि मैं बस विवाह करके, जो कि क्योंकि विवाह जो संपन्न करके, क्योंकि तुलसी माता का श्रृंगार सामान मैं साथ में लेके गई थी, उनकी चुनरी लेके गई थी। और अपना कुछ फल, जैसे फल फ्रूट भी लेके गई थी, क्योंकि मेरा व्रत भी था। तो मैं व्रत वाले दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी को जो प्रसाद या जो फल है वो अर्पण करती हूँ और कथा करती हूँ। तो मेरा यही मंतव्य था कि मैं मंदिर जाऊं, विष्णु जी के चरणों में बैठ के। पहले तो मैंने कथा की, कथा करने के बाद देवउठनी एकादशी की, प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, उनकी कथा की। और फिर माथा टेका और प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद फिर मुझे मिला भी। और उसके बाद फिर मैं तुलसी माता जहाँ पे स्थापित थे श्री कृष्ण और श्री राधा जी के मंदिर में, वहाँ पे गई। और तुलसी माता वहाँ पे बहुत सुंदर, इतने सुंदर पौधे को इतना अच्छा सजाया हुआ था, ऐसा लगता साक्षात तुलसी माँ वहाँ पे विराजमान है। और बिल्कुल विराजमान थी वो वहाँ पे। वहाँ पे मैंने उनको उनको अपना कह लो कि भाव अर्पण किए, श्रृंगार का सामान अर्पण किया, चुनरी चढ़ाई उनको और प्रणाम किया। और सारे रूपों स्वरूपों को, सारे भगवान जियों को मैंने प्रणाम किया। और मैं फिर प्रणाम करके जो है जहाँ पे शादी हो रही थी वहाँ बैठ गई। तो वहाँ पे मंत्र चल रहे थे, और शादी के जो मंत्र होते हैं वो सब सब चल रहे थे, शादी की विधियाँ विधान वो सब चल रहे थे, और अरेंजमेंट्स चल रहे थे, सारा कुछ चल रहा था। और मेरा व्रत भी था उस दिन। तो मैंने फिर वहाँ पे बैठ गई। तो पंडाल में कभी जैसे ना वहाँ पे बहुत रश था संगत जी, साथ संगत जी बहुत रश था। कभी जहाँ मैं बैठती तो वहाँ पे फिर से जैसे भीड़ आ जाती, तो मैं अपनी जगह चेंज कर लेती। फिर मैं कभी आगे कभी पीछे 2-3 जगह मैंने चेंज की। तो मैंने कहा चलो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि एक जगह मुझे ना थोड़ी सी कॉर्नर पे मतलब तुलसी जहाँ पे विवाह हो रहा था उसी पंडाल पे थोड़ा सा ना तुलसी माता जी के पास जाके, जैसे है ना, पास जाके मुझे एक जगह खाली मिली। तो मैंने कहा ये जगह सेफ है, यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं है, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तो वहाँ पे मैंने कहा अब मैं यहाँ बैठती हूँ, और मैं आराम से, और सब दिख भी रहा था, जो भी क्रियाएं हो रही थी, जो भी विधि विधान हो रहा था, जो तुलसी विवाह के जो भी शादी की चीज़ें चल रही थी, वो सब वहाँ से विजिबल भी था। तो वह सात संगत जी वहाँ बैठ गई। इतने में क्या हुआ, वहाँ पे साथ संगत जी एक लेडी अब मेरे बैठे बैठे आई, या वो पहले वहाँ बैठी हुई थी, मुझे अब ये ज्ञात नहीं है, मुझे नहीं पता। तो मैंने वहाँ बैठ गई। तो साथ संगत जी हुआ क्या, जब मैं बैठ गई और जैसे बड़े आनंद से तुलसी विवाह देख रही हूँ, तो एकदम से साथ संगत जी मेरी इतनी अच्छी फ्रेगनेंस गुलाबों की
गुलाबों की इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आना शुरू हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मन भावन। ऐसा लग रहा था किसी ने अभी से ना मतलब कोई फ्रेश गुलाब उगा है, अभी उगा है मेरे सामने और एकदम से। बट ऐसा कुछ नहीं था। पूरे इतना बड़ा मंदिर है, इतनी जनता, इतना वहाँ पे संगत पंगत सब थे। गुलाबों की खुशबू वहाँ पे कहाँ से आनी थी? कोई इतना मतलब सोर्स ही नहीं था, ठीक है ना। तो हुआ क्या, तो मैंने कहा कहाँ से आ रही है, पर बड़ी स्ट्रांग आ रही है। तो मैंने जो लेडी बिल्कुल मेरे साथ बैठी थी, अब मुझे नहीं पता वो लेडी वहाँ पे मेरे जाने के बाद बैठी या मेरे जब मैं वहाँ बैठी पहले बैठी हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं थोड़ा इधर अपने ध्यान में ही थी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला हाँ जी, आपको कोई, उनको मैंने इशारा किया, बिल्कुल मेरे साथ, मेरे बिल्कुल एडजॉइनिंग साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा हाँ जी, आपको कोई खुशबू आ रही है गुलाबों की? उस लेडी से पूछा मैंने, साथ संगत जी। तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो खुशबू नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, दोबारा सूंघो, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू की गुलाबों की, फ्रेश गुलाबों की खुशबू आ रही है और आपको भी आ रही होगी। तो उसने फिर से ऐसे किया, थोड़ा सूंघने की कोशिश की। कहते नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे मन में जो भाव उठा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा पक्का गुरु जी मेरे पीछे हैं या मेरे आगे पीछे, मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे आसपास हैं गुरुजी। और उनकी स्मेल, क्योंकि साथ संगत जी जिसको उन्होंने ब्लेसिंग देनी होती है उसको ही स्मेल आती है, सबको स्मेल नहीं आ पाती है। तो धन धन गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे वो खुशबू सुंघाई, वो मैंने उसको अनुभव पूरा एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। और फिर से वो क्या किया हुआ कि वो जो लेडी थी, जिसको मैंने पूछा था 2 बार कि आपको फ्लावर्स की स्मेल आ रही, वो कहते नहीं आ रही। उसी लेडी ने फिर मुझे ऐसे ऐसे कहा कि हाँ, ऐसा है कि मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन मैंने गुलाबों का इत्र लगाया हुआ है, इसलिए आपको आ रही है। सासंगत जी, बात सुनने वाली है। मुझे कहती 2 मिनट बाद, आपको इसलिए आ रही है जो खुशबू, क्योंकि मैंने गुलाबों का इत्र लगाया हुआ है। मैंने कहा अच्छा, आपने लगाया हुआ है? कहती हाँ मैंने लगाया, तभी आपको आ रही। मैं कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो सासंगत जी मेरे को थोड़ा लगा, मैं कहा चलो, फिर भी उसमें भी मेरे को आनंद आ रहा था। अब हुआ क्या, तो मुझे कहती वो लेडी खुद में से बातें करने शुरू हो गई। कहती आपने जो सोचा मुझे पता लग गया। मैंने क्या सोचा? मैंने, कहते आपने गुरुजी के बारे में सोचा। मैं कहा हाँ जी, मैंने गुरुजी के बारे में सोचा, क्योंकि वैसा ही होता है कि खुशबू, तभी मैंने आपको पूछा था कि, कहते हाँ हाँ मैं समझ गई थी, आप गुरुजी के बारे में ही ध्यान कर रहे थे। मैं कहा आपको कैसे पता मैं गुरुजी के बारे में ध्यान कर रही थी? कहते बस बस मुझे पता है, मुझे पता है, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो ऐसे खुशबू जब आती है तो गुरुजी ही होते हैं। मैं कहा हाँ जी हाँ जी। पर मैं कहती ये देखो, फिर उसने क्या किया साथ संगत जी, अपनी पर्स में से, बहुत बड़ा पर्स था, पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाल के मुझे दिखाया, ये देखो गुरुजी। तो वो स्वरूप इतना अच्छा निकाला साथ संगत जी, मैंने उस स्वरूप को भी प्रणाम किया। तो वो लेडी मुझसे बातें करना शुरू हो गई और कहती, बातें करना शुरू हो गई, कहती मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, मैं भी गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, यहाँ पे पखोवाल रोड लुधियाना में मंदिर है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। और क्या आपको ये लगता है कि गुरुजी की शहद वर्षा होती है? मुझे पूछने लग पड़ी। मैं क्या हाँ सास, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बिल्कुल, ये अटल सत्य है, परम सत्य है कि गुरुजी की शहद वर्षा होती है, लेकिन मैंने कभी देखी नहीं। तो कहती पक्का होती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होती है। कहती अच्छा, तो आप देखना चाहते हो? मैं कहा हाँ, मेरी ये परम इच्छा है कि मैं गुरुजी की शहद वर्षा ज़रूर देखूं और जल्दी देखूं। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखोगे, बहुत अच्छा होगा आपके, हम गुरुजी सारा कुछ कर देंगे, सारा कुछ करते हैं गुरुजी, बस गुरुजी पे छोड़ दो, सारा कुछ गुरुजी करते हैं। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने भी उनको बोला जय गुरु शुक्राना गुरुजी। तो इतना कह के साथ संगत जी, वो लेडी ऐसे करके ना उठ गई, कहती अब मैं चलती हूँ, जय गुरु जी। तो मैंने उसको बोला हाँ 15, मैंने उसको एक और इन्फॉर्मेशन दी कि आपको पता है 15 नवंबर को गुरुपुरब है? कहती अच्छा, 15 नवंबर को गुरुपुरब है? मैं क्या हाँ जी। मैं क्या हमारे ना वहाँ पे, जहाँ पे आप जाते हो ना पक्खोवाल रोड पे, वहाँ पे ना गुरु जी का 2 से लेकर 7 बजे तक जो है वो समागम भी है, वहाँ पे संगत इकट्ठी होनी है, गुरु जी का वहाँ पे गुरुपुरब भी मनाएंगे। कहते अच्छा, इन्फॉर्मेशन आपने दी है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने फिर उसको, मेरे पास ना मैसेज आया हुआ था, तो मैंने उसको खोल के दिखाया अपने मोबाइल पे। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, थैंक यू आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इतना, ये जो सारी बातें वो 5-7 मिनट में हुई साथ संगत जी, और वो लेडी वहाँ से मुझे जय गुरु जी करके चली गई। तो साथ संगत जी, आपको
क्या लगता है कि वो लेडी कौन थी? साथ संगत जी वो और कोई नहीं थे, वो हमारे परम पिता परमेश्वर श्री शंभू महाराज, हमारे गुरु जी ही थे साथ संगत जी, जिन्होंने मुझसे बार बार टटोला कि शायद शहद वर्षा होती है, ठीक है, गुरु जी की संगत ऐसे होती है, गुरु जी का सारे सारे काम कर देंगे गुरु जी, और मैंने इत्र लगाया हो तभी आपको खुशबू आ रही है। तो साथ संगत जी आप ही बताइए कि जिसने खुद गुलाबों गुलाबों का इत्र लगाया हो उसको खुद को स्मेल नहीं आती? आप बताइए। तो बस ये 5 मिनट जो है, 5-7 मिनट मेरे गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन देने आए थे। गुरुजी ने मेरे साथ बातें की, गुरुजी ने मुझे बोला कि शायद वर्षा बहुत जल्दी होगी, और गुरुजी ने ये बोला कि सारी आप सब कुछ सरेंडर कर दो, गुरुजी सारा कुछ आपका, आपको सब खुशियां देंगे, सब कुछ इंतजाम कर देंगे। तो गुरुजी ये मुझे खुद बोल के गए हैं, गुरुजी उस गुरुजी सासंगा जी उस लेडी के रूप में। और जब वो लेडी चली गई तो वो, मैं उस परिसर में, उस मतलब मंदिर में 2-3 घंटे उसके बाद भी बैठी रही हूँ। सासंगा जी मुझे हर कोई 2-2 3-3 बार 10-10 बार भी दिखा, लेकिन वो लेडी जो 5 मिनट मेरे साथ वो थी वो बिल्कुल भी नहीं दिखी। तो ये गुरुजी थे, गुरुजी ब्लेस करके गए मुझे। और उस लेडी का मैं आपको हुलिया बताना चाहती हूँ। वो बिल्कुल गोल मटोल, और जैसे गुरुजी का फेस गोल है, और थोड़े मतलब कि कह लो कि कह सकते हो चब्बी, और आप कह सकते हो थोड़ी सी गोल मटोल सी, गुलगुलू सी ऐसी, और बहुत प्यारी लेडी वो। और उसकी जैसे आई थिंक कह लो कि हाइट वेट और सारा कुछ गुरुजी से मिल रहा था, तो मैंने पीछे बाद में रिलेट किया भी ये तो गुरुजी थे। तो ऐसे ही गुरुजी ब्लेस करते हैं, चाहे आप बिलीव करें ना बिलीव करें। साथ संगत जी, बिलीव, विश्वास पे दुनिया कायम है, एक आस पे दुनिया कायम है। और मैं आपको इस शुक्राना सत्संग, मेरा मेन मकसद क्या है शेयर करने का, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में आके, मतलब किसी भी रूप में आके भी आपको दर्शन देते हैं, अगर आपकी 100% उस चीज़ में बिलीविंग है, उसमें आपकी आस्था है, उसमें आपका फोकस है, कंसंट्रेशन है गुरु जी का, आप हमेशा ध्यान देते हो, मंत्र जाप करते हो गुरु जी का भी, हमेशा हर चीज़ में गुरु जी को ढूंढते हो, तो गुरु जी आपको साक्षात आकर भी आपको दर्शन देते हैं। तो ये मेरे साथ चमत्कार हुआ गुरु जी का, और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं और बहुत बहुत आभारी हूँ गुरु जी की, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, आपका, आपने ब्लेस किया, ऐसे ब्लेस किया। साथ संगत जी बहुत को भी ब्लेस करें, मेरे परिवार को ब्लेस करें, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करें, मेरी गुड़िया को ब्लेस करें। और ऐसे ही गुरु जी हमारे अंग संग रहें, हमेशा किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहें। और एक और मैं बात शेयर करना चाहती हूँ साथ संगत जी, मैं कब से कह रही थी गुरु जी आपने मुझे हर रूप में दर्शन दे दिए, हर रूप में दर्शन दे दिए, लेकिन आपने मुझे अभी तक पीकॉक रूप में दर्शन नहीं दिया, आपने मुझे मोर रूप में दर्शन नहीं दिए। लेकिन उसमें भी मैं सासंगत जी गलत थी, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने ही रिकॉल कराया कि कमलिए तेनों 1 साल पहले मैं मोर ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ 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 ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕॉल ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਮੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਥੁਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ मत्था वृंदावन गई सी नहीं, सालासर बालाजी गई सी, अपने भाई और भाभी के साथ सालासर बालाजी गई थी। तो वहाँ पे हमें मोर, जो मतलब ऐसे पब्लिक प्लेस था, जैसे हम गलियों गलियों में से जाते हैं सरासर बालाजी धाम को दर्शन करने, जब हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में साक्षात मोर दिखाई दिया था, और बड़ी मुश्किल, और बड़े बिल्कुल पास से वो मोर दिखा था। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में ही दर्शन दिए थे, जिसको मैं बहुत ज़्यादा जैसे कह रही थी कि गुरुजी आपने मोर रूप में दर्शन नहीं दिए। तो गुरुजी मैंने कहते कमली सब तो पहले तेन मोर रूप 'ਚ दर्शन ही ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ, कह लो कि हर रूप च, हर रूप च दर्शन दिते है। बाल सरप रूप च, मोर रूप च, कबूतर रूप च, रोटी दे विच ओम बनया, ते जोत विच डमरू बनया, ओम बनया, अद्धा चंद्रमा बनया, अखां बनिया, बड़ा कुछ हर हर वेले रोज रोज शुकराना सत्संग गुरु जी बहुत ब्लैसिंग्स दिंदे ने मैनू, बहुत ब्लैसिंग्स दिंदे ने। मैं बहुत बिल्कुल, मैं मेरा कोई कह लो कि औकात नहीं है गुरु जी, पर तुसी मैनू मेरे अगर गुरु मैं सत्संग च तुहानू एक गल क्लीयर करना चाहनी हाँ, अगर मुझ जैसी पापी नू भी गुरु जी दर्शन दिंदे ने, ते ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ जाप करो, उन्होंने हमेशा ध्याओ उसको, उनको उनसे बातें करो, उनके स्वरूप के सामने बैठ के बातें करो, बस यही। और शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर करते रहो। जो भी आपके साथ गुरु जी अनुभूतियाँ करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको ज़रूर 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 शेयर करो, क्योंकि इससे गुरु जी बहुत 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 खुश होते हैं और भर भर के ब्लेसिंग्स जो है वो देते हैं। और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं संगत जी, मैं फिर से आपसे शेयर करूंगी अगले शुक्राना सत्संग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं जो है आज शुक्राना सत्संग जो है मैं उसको विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझसे बोलते कोई त्रुटि हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। और अगला शुक्राना सत्संग लेके मैं बहुत जल्दी से इस चैनल के माध्यम से दोबारा आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए इजाज़त। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।